एक फील्ड में आ जाता है और वहीं पर डोंगसू थोड़ा वार्म कर रहा था और बोल रहा था कि देख के जैसे लग रहा है कि तू मुझे देख के नहीं डर रहा है, इसका मतलब तो सच्ची में रीअवेकन हुआ है, इसका मतलब तेरा एस रैंक हंटर का क्लासिफिकेशन हो चुका है। तो सू बताने लगता है जब तक उसका रीड टेस्ट नहीं होने वाला तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि वो एस रैंक हंटर बना या फिर नहीं। बट आगे सू उसको एक सवाल करता है और बोलता है कि तुझे स्टार फ्रेगमेंट मिला कहाँ से। ये सुनने के बाद डोंगसू उसको बोलने लगता है इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या ये है कि तुझे स्टार सिमुलेंट चाहिए, क्या तुझे पता है आजकल ये मार्केट में मिलना कितना ज्यादा टफ है, तो मैं तुझे क्यों बताऊं। ये सुन के सू मनी मन बोलने लगता है ओके इसका मतलब इसको भी पता नहीं, इसको स्टार फ्रेगमेंट शायद इतरेम ने खुद दिया है। डोंगसू स्माइल करते हुए बोलता है जो कमजोर लोग हैं वो स्टार फ्रेगमेंट जैसे ड्रग के ऊपर डिपेंड करेंगे। और वहीं पर हम लोग देखते हैं डोंगसू के हाथ में 1 2 3 4 5 अलग अलग ब्रेसेस टाइप के कुछ है जो एंटायर स्टार फ्रेगमेंट से बना है, जो अभी तक उसने यूज नहीं किया, बस अपने हाथ में पहन के रखा है। और वो आगे बताने लगता है तो अपने फॉर्चून में बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा है जैसे तो रीअवेकनिंग हुआ है। हाँ नाउ इट्स अबाउट टाइम कि मैं तुझे एनलाइटन करूं। आगे डोंगसू अपना खतरनाक ऑरा रिलीज करता है, सो को बोलता है सारे एस रैंक हंटर्स इक्वल नहीं है। ये बताने के साथ वो एकदम से मूव करने लगता है और ये सिनारियो देख के सू भी मने मन बोलने लगता है ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन लीमिंग संग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज तक जितने एस रैंक हंटर से मैंने मिला है सारे के सारे एस रैंक हंटर से स्ट्रॉन्ग है। इन अ सेंस इट्स सू's फर्स्ट ट्रू बैटल अगेंस्ट एस रैंक हंटर। ये लाइन फिनिश करने के साथ सू इमीडिएटली डोंगसू को पंच करने के लिए चार्ज करता है और इमीडिएटली डोंगसू बस अपने पैर को हिलाता है और जमीन नीचे से ऊपर उखाड़ लेता है जिससे सू भी स्मैश हो जाता है और ऊपर चला जाता है, बहुत हैविली इंजर्ड होता है। आगे डोंगसू तो रेज में था, वो अपने जो स्टार फ्रेगमेंट से बना हुआ छोटा सा गॉन्टलेट है उससे पंच करने के लिए सू को तैयार हो जाता है और बोलने लगता है तेरे जैसा एक समनर मुझे चैलेंज करने का हिम्मत कर रहा है, तेरे पास जो ब्लैक शैडो वगैरह जो भी है ना चल समन कर ले, मैं भी देखता हूँ वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ये लाइन फिनिश करने के साथ वो सू को एक हैवी पंच काटता है। पंच इतना ही हैवी था कि सू बहुत ही दूर जाके गिरता है और आगे चल के सू उठ के खड़ा होता है और इमीडिएटली देखिए डोंगसू उसको किक करने के लिए सामने आ जाता है, बट सू इमीडिएटली वहां से उठ जाता है। डोंगसू के फेस पे उल्टा एक जबरदस्त किक करता है जो कि लेने के साथ डोंगसू स्माइल करने लगता है। जब डोंगसू पूरे मूड में था वो इमीडिएटली एक और सू को पंच करता है और ये वाला पंच लेने के बाद सू ऑन्स अगेन बहुत ही दूर जाके गिरता है एंड ऑन्स अगेन डोंगसू इमीडिएटली सू को चार्ज करता है और चार्ज करते हुए बोलता है तू मुझे बस अपने ब्रूट फोर्स से बीट करने के बारे में सोच रहा है, क्या तू पागल हो चुका है। तो जो एवरी सिंगल एबिलिटी को पोजेस करता है अगर वो सारे एबिलिटी तुम मेरे अगेंस्ट यूज भी कर ले तो ये कुछ काम नहीं आने वाला है। सो भी एडमिट करता है और मनी मन बोलता है कि हाँ हम दोनों के बीच में जो रॉ स्ट्रेंथ का गैप है ये बहुत ही ज्यादा है, बट स्टिल इससे पहले जो मैं क्रशिंग प्रेशर फील करके रखा था वैसा मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा। ये क्रशिंग प्रेशर कौन सा है, जब सू ट्रायल कर रहा था अलग डंजन में जाके सू का एडल्ट सेल्फ और उसका किड सेल्फ दोनों के साथ जहाँ पर सू बार बार मर रहा था वहां पर जो प्रेशर फील किया यहाँ पर वो प्रेशर वो फील नहीं कर रहा है। अब सो जैसे बैटल के बीच में सब कुछ सोच रहा था डोंगसू तो बोलता है हाउ एरोगेंट, फाइट के बीच में तो डे ड्रीम कर रहा है। ये बोलने के साथ एक और पंच काटता है सू को एंड दिस टाइम सू वेंट सो फार। बट वहीं पर डोंगसू नोटिस करे सू ने अपने वेपन को ड्रॉ कर लिया जो देख के वो थोड़ा शॉक होता है, बोलता है तूने इस वेपन को कब ड्रॉ किया। अब जैसे सू बहुत दूर जाके गिर जाता है वो वहां से थोड़ा उठ के बैठता है, वहां पर बेरू आ जाता है पूछता है क्या वो ठीक है या फिर नहीं। अब सू वहां पर बोलने लगता है एक रीइंफोर्समेंट एस रैंक हंटर को फाइट करना बिना मेरे बाकी एबिलिटीज के ऊपर रिलाई किए ना अभी के लिए ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। अगर सू उठ के खड़ा होता है और बोलने लगता है उसके पास जितने पॉइंट्स है वो सारे के सारे पॉइंट्स को डंप करेगा उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। सू बताने लगता है फ्रॉम हियर ऑन आउट सू के पास जितना सब कुछ है वो अपना पूरा दे के फाइट करने वाला है। ये लाइन फिनिश करने के साथ हम लोग देखते हैं सू का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ब्रो। वो अलग अलग इक्विपमेंट जो शैडो आर्मी से बनाता है उसको एक्यूप कर लेता है, अपने पूरे बॉडी को अपने शैडो आर्मी से कवर कर लेता है जो उसका नया टेक्निक है बहुत ही खतरनाक। और यहाँ पर सू को देख के सेम टू सेम संग जिनो जैसे ही लगता है भाई। और आगे हम लोग देखते हैं सू ने लिटरली अपने सारे पॉइंट्स को डंप करके अपने स्ट्रेंथ को पूरा इंक्रीज कर लिया, मतलब फुल पावर पे है यहाँ पर। अब यहाँ पर सू पूरा तैयार होने के साथ डोंगसू को बोलता है अभी मैं तेरे साथ अपने फुल पावर के साथ फाइट करने वाला हूँ। ये सिनारियो देख के डोंगसू को बोलता है तुझे क्या लगता है ये कचरा पहन लेने से तू मुझे बीट कर पाएगा। बट वो मनी मन वहां पर सोच रहा था कि सारे आइटम्स उसके बॉडी में लाइक सडनली आया कहाँ से। सडनली डोंगसू एक ऑरा एंड प्रेशर फील करता है और सामने से सू को देख के बोलने लगता है ये ब्लैक ऑरा ये एक्चुअली में क्या है। वो खतरनाक हैवी प्रेशर फील करने लगता है और इस प्रेशर के थ्रू उसको कुछ याद आने लगता है और सडनली हमारे सामने सोलो लेवलिंग के पुराने फ्लैशबैक आता है जहां पर संग जिन्होंने डोंगसू को मार दिया, उसको मारने के बाद अपने शैडो आर्मी में ले लिया था। वहां पर हम लोग देखते हैं संग जिनो वहां पर बिल्डिंग के ऊपर बैठा है, डोंगसू को बोल रहा है कि जैसे तो ग्रीड करते हुए मरा तो कैसा रहेगा अगर मैं तेरा नाम यहाँ पर ग्रीड रख लूं तो। संग जिनो वाज आस्किंग हिम क्या तुझे ये ग्रीड नाम पसंद आया वांग डोंगसू।
और वहीं पर हम लोग देखते हैं डोंगसू का आधा अभी रियल वाला लुक और डोंगसू का आधा ग्रिड वाला लुक, जब डोंगसू संगजिनू का शैडो सोल्जर बन चुका था। डोंगसू यहाँ पर पूरा शौक था और उसको सब कुछ याद आ रहा था ब्रो। आगे से जबरदस्त क्लिफ हैंगर के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।